तो आपकी ये फरेली की जनता किसको सपोर्ट करेगी, किसके हक में मतदान करेगी, ये हम आपसे जानने आए। अच्छा, हम भाजपा को मतदान करेंगे। अब हम ये जानेंगे कि 5 तारीख को किस पर दया करने वाले हैं। रघुराज पर दया करेंगे। अच्छा, रघुराज पर दया करने का क्या कारण है? कारण ये कि इस सरकार में हमें सभी आराम। किसको अपने मत से खुशी करना चाहते हैं, किसके घर में होली मनवाना चाहते हैं? रघुराज सिंह जी से ही आप उनको खुश कराना चाहते हैं। किसको वोट देना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो ज्यादातर भाजपा को वोट। अच्छा, भाजपा को वोट देंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी। आज मैं इस वक्त हूं फरेंजी में, जो कि लोकसभा मैनपुरी के अंतर्गत आता है। यहाँ की जनता से ये जानने के लिए आया हूं कि यहाँ पर आखिर जनता की क्या सोचती है। एक ओर है डिम्पल भाभी, जिनको भाभी के नाम से मशहूर किया गया है, तो दूसरी ओर है रघुराज शाक्य जी। दोनों में कांटे की टक्कर है। ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये वही रघुराज शाक्य हैं जो कि 2 दफा सपा से सांसद और 1 दफा विधायक भी रह चुके हैं। आज वही सपा के विरुद्ध में खड़े हैं, डिम्पल जी के विरुद्ध में। तो यहाँ की जनता का क्या रुझान है, इस बारे में एक एक करके पूछते हैं कि आखिर ये देखना है कि ऊंट 5 तारीख के बाद किस करवट पर बैठता है। तो आपका नाम क्या है? कंचन लाल जी। हम आपके फरेली ग्राम सभा में आए हैं, जो कि मैनपुरी के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मुलायम सिंह जी के देहांत के बाद ये एक सीट खाली हो गई थी। आज से कुछ दिनों के बाद यानी कि 5 तारीख को यहाँ पर उपचुनाव वोट होने वाले हैं। तो आपकी ये फरेली की जनता किसको सपोर्ट करेगी, किसके हक में मतदान करेगी, ये हम आपसे जानने आए। अच्छा, हम भाजपा को मतदान करेंगे। हाँ। क्यों भाजपा को मतदान क्यों करेंगे? अब मेरी इच्छा है। नहीं, इच्छा तो है ये। हाँ। लेकिन भाजपा की कुछ खूबियां बताइए। जो खूबियां ये हैं कि आदमी स्वतंत्र है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, जाके मार है। अच्छा, किस सरकार में ज्यादातर गुंडागर्दी रही है? इसी सरकार में रही है। किसमें? सपा में। सपा में। अच्छा, तो सपा में गुंडागर्दी रही है, इस बात से आप पीड़ित है और आप आहत हैं, तो आपने चुना है कि हम बीजेपी को वोट देंगे जिससे कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी। हाँ। अच्छा, तो अगर से ये रघुराज शाक्य की जगह अगर बीजेपी किसी अन्य कैंडिडेट को आपके सामने लेके आती, मसलन कोई यादव आ जाते इसमें बीजेपी से, तो क्या आप उनको चुनते? हाँ। यानी कि आप बीजेपी के पक्के वोटर हैं। बात आपकी हो गई है। आपसे बात करना चाहता हूं, क्या नाम है आपका? हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह। ये हर व्यक्ति पर दया करने की क्षमता रखते हैं। अब हम ये जानेंगे कि 5 तारीख को किस पर दया करने वाले हैं? रघुराज पर। रघुराज पर दया करेंगे। अच्छा, रघुराज पर दया करने का क्या कारण है? कारण ये कि इस सरकार में हमें सभी आराम है। किस तरीके की सभी आराम? सभी आराम है, कोई परेशानी नहीं है। जो गल्ला वो फ्री मिल रहा है और गरीब जनता को परेशानी नहीं कोई, और गुंडागर्दी बहुत कम है, सभी आराम ही है। अच्छा, गैस सिलेंडर भी फ्री दिया है सरकार ने? हाँ, गैस सिलेंडर फ्री दी। अब भाई गैस सिलेंडर दे रही है, गल्ला फ्री दे रही है, तब तो आपको लगता है कि मुझे हाँ इसी में देना चाहिए। इसी में देना चाहिए। अच्छा, गैस सिलेंडर कितने का है इस टाइम? इस टाइम पे 1100 का। 1100 रुपए का। आप खुश हैं? खुश ही है ना, कुछ नहीं। अच्छा, 1100 रुपए का गैस सिलेंडर है, फिर भी आप खुश हैं? खुश हैं। अगर 1500 का होता तभी बीजेपी को वोट देते। तभी बीजेपी। अगर 2500 रुपए का होता तभी बीजेपी को, यानी तभी देती। तभी बहुत अच्छा। अगर 2500 का होता तो अच्छा होता क्या? हाँ, अच्छा होता। तो ये है हमारे जिनका कहना है कि हर हाल में हम बीजेपी को ही वोट देंगे, चाहे सिलेंडर 2500 में हो जाए, 1500 में हो जाए, 2000 में हो जाए, मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा, क्योंकि इनकी सरकार गल्ला फ्री दे रही है और सिलेंडर भी फ्री दिए हैं और कीमत से कोई मतलब नहीं, चाहे जितना सस्ता हो या महंगा। आपका नाम क्या? होरीलाल। होरीलाल जी। होरी तो एक खुशियों का त्योहार है। अब आप अपनी खुशियां किस पर निछावर करना चाहते हैं, किसको अपने मत से खुशी करना चाहते हैं, किसके घर में होली मनवाना चाहते हैं? रघुराज सिंह जी से ही आप उनको खुश कराना चाहते हैं और रंगों की बरसात कराना चाहते हैं। आप किस बेस पर बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। हमको करीब 40 किलो राशन मिलता है, सिलेंडर फ्री मिला है, महीने में 2 बार राशन मिलता है, हर सुविधा देती है। 2000 रुपए मिलते हैं। अच्छा। हाँ।
तो मतलब फ्री के कारण आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी के कुछ ऐसे काम बताइए जिससे आप बहुत खुश हो, जिससे कि जैसे कि शिक्षा पर है, महंगाई पर है, बेरोजगारी पर है, ऐसा कुछ बताइएगा। बेरोजगार का बदे के लिए सही कर रही है, सब सही कर रहे। महंगाई तो खत्म थोड़ी है, कोई सरकार आ जाए महंगाई खत्म नहीं अच्छा, होगी। आपने ऐसा सोच लिया है कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए महंगाई खत्म नहीं कर सकती। कोई सरकार नहीं खत्म अच्छा, कर। कोई भी सरकार में अभी तक इतनी स्पीड से महंगाई बढ़ती हुई आपने देखी? आपका जैसी जनता बढ़ती वैसी महंगाई बढ़े। 5-6 साल में जनता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दुगने से ज्यादा महंगाई हो गई, 300 की जगह 1200 हो गया सिलेंडर। और क्या। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर से रघुराज जी की जगह पर कोई दूसरे व्यक्ति बीजेपी से टिकट, कोई भी व्यक्ति आता तो भी आप वोट देते बीजेपी को ही वोट दी? बीजेपी को। किस बेस पर देते? यही सुविधा, गुंडागर्दी नहीं, रात को यहाँ पढ़ते हैं, वो सरकार में तो यहाँ पढ़ नहीं सकती थी। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल। तो हम तो बहुत दूर के, अब हमें तो इतनी जानकारी नहीं अब तो है। यहीं पढ़ते हैं, चाहे तो पढ़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो रात बिरात घूमो। तो कुल मिलाकर गुंडागर्दी से आहत होकर इनका कहना है कि अगर कोई भी बीजेपी से टिकट लेकर के आता तो बीजेपी को ही वोट दिया जाता। आपकी कमजोरी ज्यादा, आपसे मैं बात कर लेता हूँ, हाथ हटाइए, इधर आइए। आपका क्या नाम है साहब? राम गोपाल। राम गोपाल जी, ये मुलायम सिंह जी के भाई का भी नाम है। तो आप राम गोपाल जी आपकी किसको वोट देना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो ज़्यादातर भाजपा को वोट दिए। अच्छा, भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को क्यों देंगे वोट? रात बिरात चाहे जितने टाइम अंधेरे उजेरे कहीं भी घूमते फिरते रहो, कोई दावा ढक्का नहीं मिलता। अच्छा, पिछली सरकारों में क्या था? पिछली सरकार में इनकी सरकार थी। किनकी सरकार थी? पिछली सरकार में का जब सपा की सरकार आई तभी गुंडागर्दी होने लगी। अच्छा, सपा की जब सरकार आती है तो गुंडागर्दी होती है। जैसे कि किस तरीके की, कुछ एक दो हादसे हमें बताइए जरा, जाके आपको देख करके जनता और भी समझे। किस तरीके का आपके यहाँ हादसे हुए सपा की सरकार में? झगड़ा झंझट हो जाए तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अच्छा, अब तुरंत झगड़ा झंझट होता है तो रिपोर्ट लिख लेते हैं? बिल्कुल काम होता है सही। अच्छा, तो ये झगड़ा झंझट हो जाए, रिपोर्ट लिख जाए, यही कारण है ये आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो झगड़ा झंझट हो क्यों? हो क्यों? जब उनकी चलती है तब फिर तो झंझट करेंगे। तो कुल मिला के अगर से कोई दूसरा प्रत्याशी आता रघुराज जी के अलावा, हाँ तो सपा को नहीं वोट देते, भाजपा को ही वोट देते। भाजपा को ही। तो यहाँ पर बीजेपी का बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो खैर, मैं अब दूसरे भाई से बात करता हूँ। इधर आप हमारे तरफ रुख कर लीजिएगा। आपका क्या नाम है? बीजेपी में दिए वोट। नहीं, नाम बताइए और बीजेपी में वोट देने का रीजन बताइए, हम क्यों देंगे बीजेपी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र जी, आपका कहना है कि सब बीजेपी में वोट देंगे तो फिर चुनाव ही नहीं करवाएं? क्या करना चुनाव करा कर? हाँ, चुनाव का बीजेपी में खुश आए तो वो बीजेपी में देंगे वोट। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि सब बीजेपी में वोट देंगे, जब सब बीजेपी में वोट देंगे तो फिर चुनाव कराने का फायदा है क्या? चुनाव तो वो होगा ही, लेकिन सुविधा मिलती है, खुश है तो उसी में वोट देंगे तो सर। आपका कहने का मतलब ये है कि चुनाव एक तरफा होने वाला है। हाँ, और का कितने वोटों से रघुराज जी को जिताकर यहाँ से अपने लोकसभा क्षेत्र से भेजने का इरादा है? अब जितने वोट बनेंगे यहाँ से जाएंगे ही। मतलब ज्यादा से ज्यादा वोट रघुनाथ जी को जाएंगे ना? हाँ। चलिए, आपसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र कुमार। दीपेंद्र कुमार जी, जैसा कि पता है आपको कि मुलायम सिंह जी की देहांत के बाद ये लोकसभा सीट मैनपुरी की खाली हो चुकी है। अब इस खाली सीट को भरने के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो अब ये देखना है कि यहाँ की जनता की मंशा क्या मन में है, किसको वोट दे करके और सीट पर विराजमान करती है। विराजमान क्या, हम तो ये चाहते हैं कि जो है वो तो मत है, वो कोई सपा में देता है, कोई भाजपा में देता है। मेरे तो मन है कि हम तो भाजपा में देंगे वोट। अच्छा, भाजपा में मन की वजह से देंगे कि विकास की वजह से देंगे? विकास की वजह से। अच्छा, बीजेपी में 4-5 ऐसे विकास गिना दीजिएगा जिससे बीजेपी का और थोड़ा सा लोग जान जाएं, और जो लोग नहीं देने के इच्छुक हैं वो लोग भी बीजेपी को वोट देने लग जाएं। शिक्षा में, पढ़ाई में, महंगाई में, रोजगारी में से 4-5 बातें हमें बता दीजिए। सपा से कुछ नहीं लाभ है, सपा तो बिल्कुल बकवास। बीजेपी से लाभ बताइए। बीजेपी से लाभ ये है कि जो है यहाँ पर जो राशन मिलता है और हम लोगों को जो है रुपये आते हैं 2,000 रुपये, और कुछ भी हो कि यहाँ पर जो है रवा सिंह साग खड़े हैं, इसलिए मैं उन्हीं को दे देंगे। अच्छा, शाख क्यों देंगे?
अगर शाक्य की जगह कोई दूसरे को वोट मतलब दिया जाता तो बीजेपी को भी वोट देते कि नहीं देते? अगर यहाँ पर कठेरिया आता वो भी मगर बीजेपी से आता तो भी उसको ही देते, अगर यादव आता बीजेपी से तो उसको भी देते। कोई मिलाकर आप बीजेपी को ही वोट देते। बिल्कुल आपका मन है, आपने मन ये बना लिया है कि बीजेपी को वोट देंगे।